आज वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि सीटेट का पेपर कैसे पास करें और स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि स्टूडेंट आखिरकार फेल इस वजह से होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग उन सभी फेलियर्स की रीजंस पे काम करेंगे एंड वो फेलियर्स आप लोगों के साथ ना हो तो आप उसको भी अवॉइड करने का काम करेंगे। सो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ दिस वीडियो। आई थिंक यू गाइज गेट इट राइट। सो सबसे पहले मैं आप लोगों की चर्चा करूं कि यार सबसे पहली चीज कि मैं अपने बारे में अगर आप लोगों को कुछ बताना चाहूं तो ये है दोस्तों कि मेरा नाम लोकेश भारद्वाज है। 7 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। पेपर 1 पेपर 2 पास किया है। पेपर 2 तब पास किया था जब केवल 0.4 स्टूडेंट्स ने साइंस का पेपर पास किया था दोस्तों। और मेरे छात्रों के पिछली बार का जो स्कोर रहा है साइंस वालों का खासकर 87 रहा है एंड ईवीएस वालों का 93% रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो एवरेज स्कोर साइंस का रहा है मेरे स्टूडेंट का दैट वाज 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स। दैट इज अ वेरी गुड स्कोर एंड जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं एक लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द एग्जामिनेशन एंड आई कैन शेयर यू विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों आपका रोड मैप क्या रहना चाहिए। देखो अब से केवल 3 महीने रह गए। आपका दिमाग आपको बार बार बताएगा कि देर आर 3 मंथ्स, देर आर 90 days। तो अब यार बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। बट अपने को ऐसे नहीं सोचना है, अपने को सोचना है कि करीब 57 दिन ही बाकी है। अब आप कहोगे सर आपने तो पूरे 30 दिन ही खा लिए। हाँ यार, त्योहार का, तीज का, बीच में सैटरडे संडे, घूमना फिरना, मामा के यहाँ, ताऊ के यहाँ, चाचा के यहाँ, किसी का आना किसी का जाना, ये सब लगा रहता है यार लाइफ में, है ना। और अगर ये सब लगा हुआ है तो डेफिनेटली आप लोग पूरी फोकस से नहीं पढ़ पाएंगे। ये वो दिन है जिनको मैं मान के चल रहा हूँ 90 में से 57 डेज ही ऐसे हैं जिसमें आप लोग पूरा फोकस दे सकते हो, कंप्लीट फोकस दे सकते हो। सो जो आपको दूर दिख रहा है ना, लाइक एग्जामिनेशन 90 दिन बाद है, नहीं मेरे दोस्त, एग्जामिनेशन काफी नजदीक है। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, राइट, याद रखिएगा। तो 50 डेज ऑफ लर्निंग बाकी है अब आप लोग के। अब आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए, यू हैव लेस देन 2 months। आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है और कितनी पढ़ाई करनी है। तो कितनी पढ़ाई करनी है ये, हालांकि ये थोड़ा वेरिएशन रहेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। रीजन उसके पीछे क्योंकि यार अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमजोर स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आप एक ठीक ठीक लेवल के स्टूडेंट हैं, आप पहले भी तैयारी कर रहे थे, इस बार भी तैयारी करने जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको थोड़ा कम एफर्ट डालना पड़ेगा रिजल्ट लाने के लिए। सो 3 घंटे आप लोगों को डेली पढ़ना है। रेगुलर टेस्ट आप लोगों को लगाने, ये बात मेक श्योर करें कि यार हम डेली, बिलीव मी डेली, लगभग डेली आप एक रेगुलर टेस्ट लगा रहे होंगे। एंड टेस्ट लगाने के लिए यस आई विल सजेस्ट यू कि आप टेक्स्ट बुक का ही यूज करें। जस्ट बिकॉज क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं टेक्स्ट बुक में काम करता हूँ, इसलिए क्योंकि टेक्स्ट बुक सबसे अच्छे टेस्ट बनाती है। एंड इसका आप लोग किसी से भी फीडबैक ले सकते हैं, अपने यार दोस्त जिन्होंने भी टेक्स्ट बुक के सेट लगाए होंगे उनको पता होगा कि टेक्स्ट बुक किस लेवल के टेस्ट्स बनाती है दोस्तों। ज्वाइन ऑथेंटिक क्लासेस। अगेन, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं टेक्स्ट बुक की तो टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो यस, और वो काफ़ी ऑथेंटिक टीचर्स भी हैं, जैसे मैं हूँ, अजय सर है, अजय सर इज ऑलरेडी डी प्लस बी पीजीटी क्वालिफाइड, आई एम पीआरटी क्वालिफाइड, राइट। अनुपम सर है हमारे सीटेट क्वालिफाइड एंड देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स हु हैव क्वालिफाइड अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशंस एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर से जॉब छोड़कर आप लोग को गाइड करने के लिए यहाँ पर आए हैं। डोंट गो फॉर ऑफलाइन, इट इज वेरी इफ इट इज वेरी अननेसेसरी, राइट। अब देखो अगर आप लोगों को लगता है कि यार ऑफलाइन जाना चाहिए मेरे को तो जाइए। देखो टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि यार मेरे घर से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मेरे घर में कलेश है यार, मेरे घर में ना मतलब पूरे दिन लड़ाई होती रहती है, तो आप जाइए ऑफलाइन, आई हैव नो इश्यूज। बट अगर आप घर पे पढ़ सकते हैं, आपके घर में एक शांत माहौल है, आप एक कमरा अपने लिए असाइन कर सकते हैं, एक जगह असाइन कर सकते हैं, बेसिकली मैं यहीं पर डेली बैठूंगा, तो आई डोंट फील कि आपको ऑफलाइन जाने की जरूरत है। घर पर अब सारे टीचर्स आप लोगों के आ जाते हैं मोबाइल के अंदर। एंड बिलीव मी, अगर आप लोग इस मोबाइल का सही से यूज करते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
एक बहुत बड़ा गलती जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं इज दैट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन पेडागोजी। एंड उसके पीछे एक छोटा सा ना आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। आप एक काम करिए, मेरे कहने से एक मॉक टेस्ट लगा के देखिए सबसे पहले। और उस मॉक टेस्ट में ये लगा के देखना कि यार आपके पेडागोजी वाले सेक्शन के कितने क्वेश्चन सही है और जो कंटेंट वाला सेक्शन है उसके कितने सारे क्वेश्चन सही है। यू विल फाइंड कि यार आपके पेडागोजी के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। रीजन ये नहीं है कि पेडागोजी बहुत डिफिकल्ट थी, रीजन ये है दोस्तों कि हम लोगों को पेडागोजी का बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं होता। किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, उसका हमें कतई भी एक्सपोजर नहीं होता। एंड दिस इज द लैक ऑफ एक्सपोजर हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड दैट्स व्हाई हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है इज टू फोकस ऑन द पेडागोजी सेक्शन बिफोर गोइंग एनीवेयर एल्स, राइट? याद रखिएगा। So this is my roadmap. I would like to say that, right? And one more thing, टेक्स्ट बुक दो ऑप्शंस आपको देता है। आपको हर एक कंपनी बेसिकली दो ऑप्शन देती है। तो देयर आर फ्री क्लासेस और देयर आर पेड क्लासेस, राइट? अब आप फ्री से पढ़ें या पेड से पढ़ें ये भी टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं। इफ़ यू आर अ प्रो स्टूडेंट जो बहुत अच्छे से गैस्प कर लेता है इन्फॉर्मेशन को, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेता है, जिसने पहले भी कहीं कोचिंग ली हुई है, तो आई वोंट सजेस्ट देम कि यार वो फिर से पेड की ओर जाए। बिकॉज बार बार पेड लेना कोई एक अच्छा डिसीजन नहीं होता है। पेड की जो क्लासेस होती है वो एक ही बार ली जाती हैं लाइफ में। अगर आप बार बार पेड लेते रहोगे तो इसका क्लियर मतलब है कि यार आप लोग कहीं ना कहीं आप लोगों को वो पहली बार जो आपने पेड पढ़ा तो आपने उसे कंज्यूम नहीं किया। जब आपने पहली बार में ही कंज्यूम नहीं किया तो कैसे आप लोगों के चांसेस है कि आप दूसरी बार में बहुत अच्छे से कंज्यूम करने वाले हो, ठीक है? तो हाँ, अगर आपने पेड ले रखा है तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वाईटी सेशंस में जाइए एंड आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं होती। बट हाँ, अगर आपने कभी भी पेड नहीं लिया है, नए स्टूडेंट्स हो, एग्जाम का पैटर्न आपके लिए नया है और आप बार बार फ्री का क्लासेस करके मैराथन्स करके पढ़ रहे थे लेकिन अभी तक आपका एग्जाम पास नहीं हुआ, सो यू कैन गो विद द ऑप्शन नंबर second, that is obviously if you are facing the problem then you can go with the textbook Brahmastra batch that is going to launch on the 13th, right? अगर 13th को बैच लॉन्च हो रहा है तो एडवांस में एक डिस्काउंट कोड भी दे देता हूँ जो कैन दैट इज टू बी शेयर्ड विद माय फ्रेंड्स। आज 11 हो गई है यानी कि परसों बैच का लॉन्च है, तो परसों अपने लिए कोड तैयार रखिएगा सभी लोग। लोकेश बी इज द कोड, आपको ये कोड लगाना है। ये मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली का कोड है जिसे मैं अपने दोस्त को, अपनी फैमिली को दे सकता हूँ सो दैट दे कैन गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट जस्ट बिकॉज क्योंकि आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ टेक्स्ट बुक। ओके, सो आई एम गिविंग यू जस्ट बिकॉज क्योंकि yes, I found my friends and family is my students as well, right? Thank you so much for being in this class. I hope कि आप लोगों को ये गाइडेंस काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं सीटेट के रिगार्डिंग, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो एंड आई विल बी मेक श्योर कि आप लोगों के हर एक डाउट को मैं वहां से कैटर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।